तो आज आप सभी को जो लोग धनतेरस मना रहे हैं उनके लिए धनतेरस, जो छोटी दिवाली मना रहे हैं छोटी दिवाली या नरक चौदस रूप चतुर्दशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दिव्यम योगाश्रम की ओर से। और आप सभी लोग के घर धन धान्य से अन्न से भरे रहें और किसी को कोई रोग दोष ना हो, आपके घर माँ लक्ष्मी का आगमन हो, ऐसे हम कामना आप सभी के लिए करते हैं। तो आइए आज सत्र का प्रारंभ करेंगे। ज्ञान मुद्रा और लंबा गहरा श्वास, ओम का उच्चारण। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। दोनों हाथ सामने कर लीजिए, हाथों को यहाँ इस तरह से, हाँ अब कीजिए। छोटी दिवाली पर, धनतेरस पर और दिवाली क्लीनिंग से लेकर, वैसे तो ये पर्व 5 दिवसीय पर्व होता है, 5 दिवसीय पर्व है। सफाई यानी कि धनतेरस से लेकर नरक चौदस, गोवर्धन पूजा, बड़ी दिवाली और भैया दूज, तो अच्छे से मनाइएगा, उपहार दीजिए, उपहार लीजिएगा, प्रेम कीजिएगा, शांति का वातावरण बनाइए। धन कम है तो कम से ही काम चला लीजिए। वैसे तो कहते हैं, कहावत है ना कि त्योहार धन का होता है, जिसके पास धन है तो रोज त्योहार है। तो ऐसा बिल्कुल भी विचार ना करें। परमपिता परमेश्वर की पूजा आराधना का समय है, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारी चीजें ना भी हों तो भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सही उद्देश्य से किया गया, सही पॉजिटिव
मन से किया गया कार्य आपको सकारात्मक परिणाम ही देता है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए, कोई संकोच मत कीजिए। जैसे हैं वैसे ही, जहां हैं जो हैं वहीं से शुरू कीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी मन में कोई विचार मत लाइए और प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक त्योहारों को मनाइएगा। हम लगातार निरंतर दिवाली की सफाई से, दिवाली की क्लीनिंग से लेकर अभी धनतेरस और छोटी दिवाली तक कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको हमने अपने चैनल के माध्यम से बताई। तो आप सभी भी जिन्होंने अभी नहीं देखा, अभी भी देरी नहीं हुई है। बहुत सारी चीज़ें जो रह गई हैं, आपकी छूट गई हों, वो उनको आप जल्दी से वीडियो देख लीजिएगा। आश्रम की वीडियो वैद्य विशाल जौहरी के नाम से है, तो आप इसमें आप आइए और अपने त्योहार को और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए हमारे साथ। बहुत सी नई चीज़ें जो हम लोग पुराने हैं उनको पता है, और जो लोग नए हैं कोई बात नहीं, आज जुड़े हैं आगे भी जुड़े रहेंगे, और जुड़ेंगे तो पाएंगे। यही उद्देश्य निस्वार्थ भावना के साथ योग, अध्यात्म और आयुर्वेद, इन तीनों का मिश्रण, सम्मिश्रण आपको दिव्यम योग आश्रम से प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग भी निरंतर इस लाभ को प्राप्त करते रहिए और अपने जीवन में, अपने घर में खुशियां बांटिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। कहते हैं ना कि धन ही धन को आकर्षित करता है, ठीक है। तो खुशियां अगर आप प्रसन्न होगे तो सारा संसार ही आपको प्रसन्न नजर आएगा। आप स्वस्थ होगे तो सारा संसार ही आपको स्वस्थ नजर आएगा। तो इसलिए अपने शरीर को सबसे पहले स्वस्थ रखिएगा। कल धन्वंतरी देवता की पूजा की जो लोग आज मना रहे हैं, वो भी वैसे तो धनतेरस धन्वंतरी देवता जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान धरती पर उचारा, सभी वैद्यों को, सभी डॉक्टर्स को बहुत शुभकामनाएं, और सभी निरोग रहें, कोई रोगी ना हो, कोई दुख ना हो, किसी प्रकार की कोई दरिद्रता ना आए, ऐसी कामना हम आप सभी के लिए करते हैं। तो निरंतरता के साथ आनंद लीजिए, लंबी गहरी श्वास भरिए। तो सबसे पहले हमने कहा शरीर का जो धन है उसको प्राप्त कर लेना है, उसके बाद आप संपूर्ण धन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगी बनना है, उपभोगी नहीं बनना। जिस दिन आप उपभोगी बन जाते हैं, अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं, वहां अच्छा नहीं होता। दोनों हाथ को दी, मध्य जंघा पर हथेली रखिए और निरंतरता के साथ करते रहिए। कम से कम 20 रोज करनी है। श्वास के साथ करेंगे तो हमारे लंग्स की भी कैपेसिटी अधिक
हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये 5 वॉलेंटरी ऑर्गन्स में से एक है लंग्स आपका। लंग्स आपके कोलैप्स कर गए तो बॉडी आपकी खत्म। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा पीछे की ओर श्वास छोड़कर, श्वास छोड़िए, बाहर ही रोक के रखिए। एक्सेल, देन होल्ड योर ब्रीथ एंड पोस्चर ऑल्सो इन वन टाइम। दूसरा अभ्यास, कमर दो और सीधा करना है। इतना हमें सीधा बैठना है जितना अभी हम आपको बिठलवा रहे हैं। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं तभी भी आपकी कमर एकदम सीधी रहेगी। जिस व्यक्ति की रीढ़ सीधी रहती है उसकी आयु दीर्घ होती है, उसके थॉट्स ऊर्ध्व रेता होते हैं, उसको रोग जल्दी नहीं आते। ये बड़ी बात है। एक हाथ नीचे रखिएगा और श्वास भरकर बाएं हाथ ऊपर को खींचिए, श्वास अंदर रोक के रखिए, देन स्ट्रेच, हल्का सा बेंड कीजिए जो हाथ नीचे है ताकि आपकी साइड से संपूर्ण स्ट्रेचिंग आप फील कर सकें। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए हथेली को ऊपर की ओर निरंतर खींचिए, सामने की जगह ऊपर खींचने का प्रयास कीजिएगा। कान के समीप आपका भुजा होनी चाहिए। हाँ, पूरा नीचे से लेकर स्पाइन कंप्लीट कवर कर रहे हैं। यहाँ पर लंबर स्पाइन, थोरेसिक रीजन और सर्वाइकल जोन। इस प्रकार से ही बैठना है जब भी बैठना है। आदत बनाइए, सीना बाहर, ठीक है। यही पेट आपका भले बढ़ गया है, डजेंट मैटर, लेकिन प्रयास कीजिएगा कमर को सीधा रखने का अभ्यास जिस दिन आपका शुरू हो जाएगा उस दिन छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए हम भी आपको देखिए छोटे छोटे उपाय बताते रहते हैं चैनल के माध्यम से। जीवन में जो करना है, पूजा पाठ के उपाय बताते रहते हैं, शरीर को कैसे स्वस्थ रखें इसके उपाय बताते हैं। छोटी छोटी चीजें ही व्यक्ति को परेशान करती हैं और छोटी छोटी चीजें ही व्यक्ति को उभार देती हैं, बड़ा बना देती हैं। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें ही व्यक्ति समझ ले, सीख ले, कर ले। सबसे बड़ी बात है सुन लिया, देख लिया, कह दिया, लेकिन कर नहीं पा। करना बहुत आवश्यक है। जिस दिन ये आपके चरितार्थ होना प्रारंभ हो जाएगा उस दिन आप देखेंगे कि वाकई आपके जीवन में कितनी तब्दीलियां, कितने चेंजेस यू कैन फील एट दैट टाइम जब आप करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो प्राप्त नहीं होगा। ये जीवन में याद रखिए, क्योंकि कर्म सबसे ऊपर होता है। दोनों पैर मिला लीजिए आपस में, बड़ा शून्य बना लीजिए। भैया आपके लिए करा रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम जल्दी जल्दी कर लीजिए। तो आज मना रहे हैं आप लोग धनतेरस, कल अच्छा आज धनतेरस मना रहे हैं लोग। हाँ, आज सही धनतेरस मना रहे, योग कर रहे सुबह सुबह। सही धनतेरस आज ही एक्चुअल में। कोई बात नहीं, आज एक्चुअल में छोटी दिवाली नहीं है, ठीक है। दीपावली परसों मनाएंगे यार। कल छोटी दिवाली, कल मेन दिवाली परसों है, मंगलवार को। हम तो छुट्टी ये भाई दिन छुट्टी उस दिन त्योहार मना लेंगे। नहीं, बहुत से लोग नहीं मना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 दिन की एक्चुअल में कर दी। हम तो साल भर छुट्टी से मनाएंगे। पता नहीं निराला क्या सिस्टम है। मंगलवार को जो है 5:20 तक है दिन में, ऐसा बस बोल रहे हैं जो भी। हाँ, वो ठीक बात है आपकी, लेकिन क्या है कि हमारे सनातन धर्म में जो पर्व प्रातः काल से दिन लगता है तो वहीं से त्यौहार शुरू होता है।
इसलिए धनतेरस आज मनाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे देखें कि धनतेरस पर पूजा शाम को होती है, ठीक है, तो इसलिए धनतेरस कल मनाई, आप समझ लो। तो इसलिए कि हमने दोनों चीज़ें यहाँ से भी बता रहे हैं लगातार, और कुछ लोग मंगल को दिवाली नहीं मनाना चाहते, यही कारण है जो ठीक है। बनिया की अगर मैं बात करूं, सीधी सी बात है ना, कोई लागी लिपटी बात नहीं। बनिया व्यक्ति ये चाहते हैं कि हम मंगल को दिवाली ना करें, ठीक है। खैर मंगलवार, हाँ, उसको रीजन है क्या पता क्या व्यापारिक रीजन, व्यापार की दृष्टि से नहीं मनाते, ऐसा मानते हैं, ठीक है। खैर सारे बार ईश्वर के बार होते हैं, हम तो सबसे पहले ये मानते हैं। और बार से बड़ा त्योहार होता है, ये जीवन में याद रखिए। जैसे आपको बाल कटाने, ठीक है, शेव बनवानी है, आज आपका विवाह है, तो आप बोलो शेव कराओगे नहीं कराओगे? क्या गुरुवार क्या शनिवार, और जितने आपके रिलेटिव्स हैं वो नाखून काटेंगे नहीं काटेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आपका विवाह बड़ा हो गया ना। जो बड़ा है पहले वो देखना पड़ता है। हमें जो भी चीजें हम कर रहे हैं, तो उपहार दीजिए, उपहार लीजिए, बहुत अच्छा मीठा, और एक दूसरे का मुंह मीठा कीजिए। खीले अवश्य खाइएगा इस दिवाली पे, क्योंकि जो लोग जिनका पित्त बहुत बड़ा रहता है उनके लिए खीले अमृत होती हैं, इसलिए खीले अवश्य खाइए। चलिए पहले प्राणायाम कर देते हैं। नहीं तो उसको खाने को आप मुंह में डालोगे तो दूध जैसी आती है, दूधिया जैसा लगता है, ठीक है। तो उसके आराम से पहले थाली में रख के बीन लीजिए, उसमें जो धान चिपके होते हैं, उसके बाद आप आराम से खाइए। उसको ऑयल में बदलिए अगर आपको पित्त दोष ठीक करना है, ठीक है। तो ये नहीं, अगर आपको एसिडिक तौर पे अगर आपको के लिए खा रहे हैं, पित्त का शमन के लिए, तो आपने ऐसे ही खानी है, ठीक है। और आपने अगर चाय नाश्ता करना है तो आप उसमें नमक डालिए, मिर्च डालिए, मसाले डालिए, और आप केवल घी में डाल लीजिए, है ना, जो जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। लेकिन पित्त के शमन के लिए आपने खीले वैसे खानी है, और खीले कम लाते हैं अब तो, इतनी इतनी केवल पूजा के लिए लाई जाती हैं। इतनी तो लाइए, कम से कम मुट्ठी भर के आप 2-4 बार खा लो उसको, ठीक है। आइए भस्त्र का प्राणायाम का अभ्यास करें। हवा थोड़ी ठंडी हवा, तो गर्मी लग रही है रात से बहुत ज्यादा। अच्छा, बीच में 2-4 दिन सही था मौसम, फिर गर्मी हो गई। ये ऐसे ही रहेगा। और आइए देखिए, जब भस्त्रिका कर रहे हैं तो अभी जो हम प्रारंभ जो करते हैं वो एक्चुअल में हमने सीने पर ही जोर डालना होता है, लंग्स पर, ठीक है। और अब अभ्यास नहीं है, अभ्यास इतना है कि हम 2-4 बार में ही थक जाते हैं, तो अभ्यास बढ़े कैसे, ये बड़ी बात है ना। तो हमें 500 तक कैसे जाना है, क्योंकि जो गर्मियों में सेंसेशन हम प्राप्त कर पा रहे थे वो विदिन अ सेकंड ही हम कर पा रहे थे, बहुत जल्दी से। यानी आपने अगर 50 भी कर लिए तो समझ लो सेंसेशन शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ 500 करोगे तो भी नहीं होते हैं, ठीक है, जाड़ों में। तो इसलिए इसको अभ्यास बढ़ाने का काम केवल गति पूर्वक ही कर सकते हैं। लंग्स पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे और गति बढ़ाएंगे। देखिए, इस गति से करने का अभ्यास कीजिए, उसके बाद उसको पकड़ लेंगे जो आप कर रहे हैं। मन में काउंटिंग करते रहिए। जैसे ही हम एक्सेल कर रहे हैं 1 2 3 4, तो गति पूर्वक 1 2 3 4 5 6 7 8 50 जैसी हो जाए, फिर दोबारा से रिपीट करेंगे। तो 50-50 के आपने जितनी भी आप बार करना चाहें उतनी बार आप कर लीजिएगा। गति पूर्वक कीजिए।
जैसे जितनी गति मैं पकड़ रहा हूँ उतनी गति पकड़िए आप, आपको दिक्कत नहीं आएगी जल्दी, ठीक है। फिर अभ्यास में आ जाएगा आपका, ठीक है। प्रयास की कि 50 आपकी पूरे हो जाए, ठीक है। 50 तक जाने का प्रयास कीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। और जैसे 50 हो जाए तो आपको एक मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलना प्रारंभ हो जाएगा, अरे वाह मैंने 50 कर दिए, अब मैं 50 और करूँगा, ऐसी प्रेरणा मिलना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए और आपको फिर आने वाले समय में जो धीमी गति है, जो बहुत ही प्रभावी होती है, वो भी आप आसानी से 50 कर पाओगे, क्योंकि धीरे चलना, आपको जैसे यहाँ से सफ़र करना है 250 किलोमीटर और आप 40 की स्पीड से जाओगे, आप परेशान हो, और आप वहीं आप दुगनी गति कर दोगे, 80 की स्पीड से जाओगे, तो आपको सफ़र पता नहीं चले, परेशान कम, ठीक है। तो मैं वही चीज़ आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप 50 तक पहुँचने का गिनती आपकी बढ़नी चाहिए, ठीक है, भस्त्रिका का प्रणय। और जब जिन गिनती बढ़नी प्रारंभ हो जाएंगी उस दिन आपको लगेगा अब हाँ ठीक हो पा रहा है, ठीक है। कीजिए कीजिए, रुकना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तो कुछ बताने के लिए, बाकी आप करते रहिए निरंतर, रुकना नहीं। और कब जितने भी अभ्यास हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि आंखें बंद करके ही इनका लाभ प्राप्त होता है, अत्यधिक लाभ मिल जाता है। Exhale, inhale. Then hold. छाती में श्वास को रोक के रखिए। श्वास रोककर अंतर्मन में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिएगा श्वास को अत्यधिक रोक। और यदि क्षमता अनुसार नहीं हो पा रहा अधिक कुंभक, तो पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर दीजिएगा कुंभक की।
श्वास छोड़कर पुनः भर लीजिएगा। इस प्रकार भी आपके वस्त्र प्राणायाम में कुंभक का जो लाभ है वो प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ेगी। जो अब अभी 10 सेकंड ही रोक पा रहे थे वो आप धीरे धीरे बढ़ाकर 15 और 20 सेकंड तक पहुंचना प्रारंभ कर देंगे। यही क्षण योग में सबसे उत्तम माना जाता है, अपने भीतर अंतर मन में प्रवेश करना। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके डिटैच हो जाइए बाहर से, बाहर के संपूर्ण एनवायरनमेंट से। Then you enter in your soul chakras and cosmic energy. आइए कपालभाति प्राणायाम का यहीं से प्रारंभ करेंगे। नींद आ रही है। नींद आ रही है, अच्छा कोई बात नहीं। प्रयास कीजिएगा, एक्सप्रेशन एक भी नहीं आना चाहिए चेहरे पर, बिना एक्सप्रेशन के। जो नासिका के साथ एक्सप्रेशन जा रहे हैं भैया, इसको आप समाप्त करने का प्रयास कीजिएगा। न चेहरे पर, आईब्रो पर आए, माथे पर आए, होठों पर, नासिका पर, गालों पर कहीं नहीं आना चाहिए। जैसे ध्यान अवस्था में बैठे शांत। जहाँ चलता न था कुछ काम, तीर और कमान, विजय नटवर की होती वहाँ मुरली। ब्रेक लेते रहिए लेकिन करते रहिए। बीच में खास कर चेक अवश्य कर लीजिएगा कि स्ट्रोक ठीक लग रहा है अथवा
नींद में कपालभाति का प्राणायाम का आनंद लीजिएगा, कोई बात नहीं, डूब जाइए, खो जाइए, पेट चलते रहे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसलिए संडे को आपको छुट्टी नहीं कराया, क्योंकि आगे छुट्टी हो जाएगी। आप भूल गए मुझे। करते रहिए सकारात्मक भाव के साथ, निरंतरता के साथ। रोग दूर करना, दुख दूर करना, कष्ट दूर करना, इम्यूनिटी बढ़ानी है, करने से ही हो।
मुद्राएं कौन कौन सी बताई थी मैंने आपके लिए? मुद्रा भैया आपके लिए साइनस के लिए कौन सी मुद्रा बताई? कितनी जल्दी भूल गए भैया? आपको याद है साइनस के लिए क्या मुद्रा बताई थी? एक सूर्य मुद्रा है। हाँ, दूसरी कौन सी बताई? ये ज्ञान मुद्रा है। नहीं, साइनस के लिए क्या बताई थी मुद्रा में? कम से कम मेहनत सफल तो हो जाए जो बता। ठीक है, देखिए हमने एक मुद्रा बताई थी, सूर्य मुद्रा। ठीक है, टिप अच्छे से लग जानी चाहिए और अंगूठा सीधा उंगली के ऊपर ही टिके जाके। दूसरी मुद्रा बताई थी लिंग मुद्रा। ठीक है, तो लिंग मुद्रा कैसे बनाई थी ये तो याद होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मिला लीजिए भैया, टिप दोनों मिलाइए, उंगलियां अंगूठे की टिप, इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप मिलाइए। एक बार देख लीजिए आगे को, अंगूठे को लीजिए और ये अंगूठा बीच में खड़ा कर दीजिए, ये वाला अंगूठा खड़ा। हाँ ना, हाँ ठीक, मैंने तो अभी बाया कर रखा है। ठीक है, कोई भी ठीक है। कितनी देर करनी है? 7 मिनट कम से कम समय। और भैया शुगर के लिए क्या होता है? सूर्य मुद्रा, अपान मुद्रा बहुत बढ़िया। और एक मुद्रा ये क्या बात, प्राण मुद्रा, बहुत अच्छी बात है। मेमोरीज में रहिएगा और दिन भर अपने कार्य करते रहिए। तो 10 मिनट मतलब 5 मिनट से लेकर कम से कम 10 मिनट अगर आप रखते हैं तो भी आपको काम करने वाला है। ठीक है, जिनके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा उपाय होता है। ठीक है, इसको कम से कम 25 मिनट करना होता है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये इसमें हार्ट स्ट्रोक अधिक पाए जाते हैं, जल्दी आते हैं, ब्लॉकेजेस ज़्यादा निकल कर आती हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी ऐसा कोई क्षेत्र बचा नहीं जहाँ किसी की हार्ट की सर्जरी या कुछ भी स्टंट, बाईपास कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे हर आपको क्षेत्र में, गांव में, नगर में मिल ही जाएंगे। तो ऐसे के लिए मैं बता रहा हूँ, हार्ट के लिए एक बहुत छोटी सी औषधि बता दे रहा हूँ आपको, अर्जुना रिस्ट। ठीक है, आपने निरंतर पीना है। आपको रोग है या नहीं, सभी को पीना है। 1 चम्मच प्रातः, 1 चम्मच साय, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 1 चम्मच आधे कप पानी में मिला लीजिए। गर्म पानी होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अर्जुना रिस्ट कहा मैं। ये खाली पेट वैसे देखो, खाली पेट भी पी सकते हैं इसको, भोजन के बाद पी सकते हैं आप। ठीक है, पाउडर को पानी में खौला के छान के तब पीना। और वैद्यनाथ का भी ले लें, बैदना सबसे बढ़िया। ठीक है, तो सीने में कई बार दर्द होता है। 6141। हाँ, अच्छा अभी भी करते हैं वो ड्रग। अच्छा। हाँ, गैस बहुत है। तो आप एक काम करेंगे, जब आप पिएंगे तो भोजन के बाद लेंगे। अब आप बताएं ना, इसलिए एनालाइज करना आवश्यकता। अभी मैंने नाम भी नहीं पकड़ी आपकी, लेकिन फिर मैं ये बता दे रहा हूँ, आप भोजन के बाद लेंगे। और उसमें अभी समस्या इतनी हो रही है, अभी पिछले 7-8 दिन से। ठीक है, तो गैस बहुत बन रही है। ठीक है, डाइजेशन लग रहा है स्लो हो गया डाइजेशन। ठीक है, और इंडाइजेशन रहता है, मतलब फ्रेश नहीं हो पा रहा मैं ठीक से। ठीक है। मुझे खाली बनाना चाहिए पेट से। हाँ, नहीं हो रहा। वो नहीं हो पा रहा, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है। और मुझे जो फ्रेश होने में बहुत टाइम लगता है,
15 से 20 मिनट लग जाते हैं। हाँ, उसके बाद भी बोला वो 6:30 नहीं होता। तो जाना नहीं, आप जाने के लिए करते हो या करने के लिए जाते हो? नहीं, मैं जब मुझे फील होता है पर सभी में जाता हूँ, मलासन में सब बैठ जाता हूँ, फील होता जाता हूँ, बट जो फील आना चाहिए ना फाली में वो नहीं आता। पहले फीलिंग होती है वो खत्म हो गई सर, बहुत कम बार होता है कि हाँ भाई पेट मेरा ठीक है, सब कुछ ठीक है। ठीक है। जो 5 या 3 मिनट लगने चाहिए, 5 मिनट ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, वो नहीं होता। तो कई साल हो गए, मेरा प्रॉब्लम ये रही ना, पहले जब मैं छुट्टी से घर पे आता था बिल्कुल ठीक हो जाता था, और जैसे ही यहाँ से गया तो मैं दिनचर्या कुछ थी नहीं कभी तो इसमें तो फोर्स में तो दिनचर्या बहुत अच्छी रहती है। मेरी कोई दिनचर्या नहीं थी। मैं कभी मेरी सुबह 4 बजे मुझे जाना है, कभी 3 बजे जाना रात में, कभी रात में आपका जाना। क्या था? मैं तो एयरफोर्स में ना, तो मैं तो वो मेन जो स्क्वाड में था, तो जब फ्लाइंग शुरू होती थी ना, तो जैसे जैसे रोल रहते थे ऑफ रोल है, तो कभी फ्लाइंग होती थी, उस तरह में जाना पड़ता था। अच्छा, तो फ्लाइंग में आप चलाते थे कैसे? नहीं, मैं तो उसमें था ना ग्राउंड स्टाफ में। अच्छा हाँ, तो मेरा वो था कम्युनिकेशन नेविगेशन मैं देखता था उसमें। अच्छा। तो वो सारा एयरक्राफ्ट का सारा सिस्टम मुझे चेक करना पड़ता था। हाँ। तो जैसे अगर कॉल है कि शार्टी पहली जो है 6:30 बजे होनी है, तो मुझे 4 बजे पहुँचना पड़ेगा। अच्छा। ये सारे एयरक्राफ्ट चेक करके साइन करने, अनटिल मैं साइन नहीं करूँगा तो पायलट एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ यदि कोई प्रॉब्लम है तो उससे लिख के हाँ, वो शेड्यूल आपका थोड़ा सा। तो उसमें कोई शेड्यूल नहीं था, कोई शेड्यूल, ये भी शेड्यूल नहीं कि आज मैं कहाँ हूँ। अच्छा। मालूम पड़ा दोपहर में आपको कहाँ है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा जो उसमें ऐसा एक तो पानी बहुत चेंज होता था, पता चला कि मैं अभी आऊँ पर मैं चला गया, चला गया, मैं वापस चला गया, कर्नाटक में चले पानी बदल गया। तो मैं पहले पानी बोलता पानी मुझे सही से गया था, सही करना मुझे रात में गया था, मैंने एक बार पानी पी लिया 9 मिनट है, पर मेरा हाँ दिमाग हार्ड। और पानी खरीदना सीखा, उसके बाद मैं पानी पीने को पानी पियोगे तभी आप प्रयास करेंगे आप चीज़ों को। अभी आपने एक एक चीज़ें थोड़ी सी बताई मैंने, तो आप आप जो है के बाद एक चम्मच बनेंगे, आप 2 चम्मच तक ले सकते हैं, ठीक है। तो एक आपको लगा लेना है, तो एक छुट्टी का पियेंगे आप। हाँ, ये भोजन के बाद लेंगे 1 चम्मच, और उसमें आधा कप गर्म पानी और 1 चुटकी काढ़ा मिला लीजिए, उंगली से मिला लीजिए, अब पीजिए, ठीक है। हाँ, उसको आपने वो चाय की तरह होती है ना, वैसे हम यहाँ से का ब्रह्मी चाय भी बनाते हैं अपनी, उसमें हार्ट के लिए मतलब विशेष तौर से ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए। हाँ हाँ, नहीं तो वो हमने जो बनाई है उसमें सब चीज़ें इंक्लूड करने का प्रयास किया, लगभग 32 जड़ी बूटियाँ डालने के बाद उसको तैयार किया है, और वो लगातार यहाँ से हम देते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने केवल अर्जुनाइट खाली लेना है, तो आप सॉरी काढ़ा आपको छान लेना, पाउडर कहाँ मिल जाता है, ठीक है, कोई बात। तो शहद मिला लीजिए। अच्छा। उबाल के छान के शहद मिला लीजिए। अच्छा, आप उसका छाल का पाउडर डाल रहे हो, ऐसे बोलिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो पाउडर आप ले रहे हैं, तो आप आधा चम्मच पर्याप्त है, ठीक है। पेट पे कुछ असर करता है, लीवर को थोड़ा सा। देखिए, मैं एक्चुअली में बताऊँ, वो ब्लड का जो कहीं ब्लॉकेजेस है उसको ठीक करने का काम करता है, पूरी बॉडी में कहीं भी हो, ठीक है। वेरिकोस वेन्स है तभी भी अर्जुनेट लेना है, इंडाइजेशन हो रहा है तभी भी। अब ऐसे समझ लीजिए, आयुर्वेद में एक औषधि बहुत सारे 80-80 रोगों में काम में आती है, ठीक है। ये तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी कब कहाँ कैसे चलानी है, थोड़ा सा बात करनी पड़ती, चीज़ें देखनी पड़ती, नर्व देखनी है, तब चीज़ें क्लियर हो पाती हैं, तब जाके जो डायग्नोस कर पाते हैं, तब औषधि का सेवन करवाना होता है, क्या अनुपान लेना है, क्या अनुपान नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जो ले रहे हो उसमें मीठा डालते हो, फिर पान, दूध तो नहीं डालते हो? हाँ, तो ठीक है, आपने दूध नहीं डालना है, ओ सॉरी, आप दूध डाल के ही लीजिएगा। हाँ, जो छाल का जो बनाया है आपने, वो दूध डालकर फायदा करती है, वो पानी वाला फायदा नहीं करेगा, ठीक है। आपने उसको फिर आप 1 चम्मच तक डालिएगा, ठीक है। दूध जो चाय बनाएंगे उसमें फिर आपको चीनी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है।
और उसको उबालिए अच्छे से। पी तो मैं खाना भी जाता हूँ, लेकिन शहद डाल देता हूँ थोड़ा गर्म। चलिए, तो उसमें आप थोड़ा सा आप चाहो तो चीनी या गुड़ डाल लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और उसको आप बनाइए और केवल उसी को पीजिएगा, ठीक है। और दिन में 3-4 बार पी सकते हैं, और चाहें आप तो यहाँ से हमारी चाय ले सकते हैं। बाकी गर्मी होने भी नहीं है तो ये कोई जो है ना, कौन ये 4 लोग, कोई ये खतरनाक चीज शब्द हो गए हैं एक्चुअल में, ये कोई कुछ नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं होती है। जो कोई है वो नॉलेजेबल पर्सन नहीं है एक्चुअल में। तो 4 लोग हैं वो भी नॉलेजेबल पर्सन नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। तो आप सही चीज़ें आपको प्रयास करूंगा यहाँ से बताने का, ठीक है। तो कोई के चक्कर में ना पड़े, जितना आपको समस्या है मुझे कोई बच्चे भी सकते हैं, बच्चों के, और हमने तो बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए क्या, स्ट्रेस लेवल हमारा अगर हाई है, आज ग्रस्त में सब लोग हैं, ठीक है, और सब लोग हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों को अलग स्ट्रेस है, एग्जाम का प्रेशर या फिर मार्क्स लाने का प्रेशर, महिला को गृहस्थी में प्रेशर है, जो बच्चों में नहीं है, जो बच्चे हैं उनको दोनों को जो भाई ग्रस्त में उनको सबको संभालना है, चुकी है ना। तो स्ट्रेस लेवल निर्माण किया, ठीक है, उसको आप ले सकते हैं। जितनी भी आपके माइंड में रनिंग चल रही है ऑल टाइम, ठीक है, वो दूर होती है, बॉड्रेशन दूर होती है, माइग्रेन दूर होगा, नींद आपको अगर कम हो रही है, इंसोमिनिया वो दूर होती है। मुझे नींद की प्रॉब्लम क्या है, जैसे मेरी पर्टिकुलर जगह है, ठीक है, जहाँ अच्छा वहीं वहीं बिल्कुल वहीं नींद आएगी, बिल्कुल ठीक। जैसे बहुत से लोग हैं कि लेटे हाँ 10 मिनट हो जाते हैं, हाँ, कुछ ऐसे हैं, मुझे नींद आती नहीं है लेटा, नहीं आएगी, ठीक बात है। और मैं आधा घंटा पौन घंटा, मुझे नहीं पता नींद कब आ रही है। हाँ और कई बार लोग कहते नहीं थक जाओ तो नींद आती है, हाँ मैं थकने में जग जाता हूँ। हाँ। और मुझे बहुत कोई कोई को बिरला देना चाहता है तो कोई किसी चीज़ की टेंशन करते हैं पर्टिकुलर? टेंशन तो क्या, देखिए व्यक्ति तो रहती मैं वही कह रहा हूँ, किसी चीज़ को लेकिन जब दिमाग चलता है ओवर थिंकिंग जब होती है, हैं? आगरा से आगे तो कब सो गए तुम तो गाड़ी में सो गए थे। अच्छा। ऐसे आगरा से मारते ये सो रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, हाँ मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं हाँ। आई। एक बार मैं ड्यूटी कर रहा था रात में, हाँ। रात नाइट में ड्यूटी कर रहा था, तो मेरे जूनियर थे बोले सर हम नहीं जग पाएंगे, हम सो रहे हैं। मैं ठीक सो जाओ। अच्छा, अब चूंकि वहाँ तो प्रॉब्लम ये है, अगर आपको तो तुम्हें लीड करना है फ्रेंड, ठीक बात है, बिल्कुल तो वहाँ पे वो जूनियर बोले सर मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, तुम सो जाओ, मैं जग रहा हूँ, हाँ ठीक है, मुझे ड्यूटी करनी ही नहीं आती, और मैं जगता रहा रात भर जगा। और फिर मैं कब सोऊंगा, मैं घर पे जाऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, उसके बाद और जैसे ही मैं नाश्ता किया, हाँ फिर एकदम ठीक सो नहीं पाता, उसके बाद सो जाता था, उसके बाद मैं लंच भी नहीं करूंगा, सोता रहूंगा। हाँ। एक रात अगर आप जग रहे हैं तो कम से कम 8 दिन लग जाते हैं। जैसे मैं रात में नहीं सोऊंगा हाँ। तो मेरी बॉडी पेन करेगी, ये सारा दर्द करेगा। ये यहाँ से लेके हाँ नहीं, ठीक बात है, दिक्कत होती है। बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी हो और जाती है। दिन में मैं सो नहीं पाता मैं ठीक से, जब दिन में सोऊंगा और मुझे सोते रहना तो कंटिन्यू, हाँ। कोई जगह है नहीं, तब मुझे सही लगता है। कोई बात नहीं, देखिए धीरे धीरे चीजें प्रयास करेंगे ठीक करने का। सोना है, वैसे लेट हो 10 हाँ। मिनट का गिरा है और प्रॉपर नींद आती है, लेकिन मुझे नींद कब आती है, सोए टाइम नींद आती है, अच्छा, सुबह के टाइम नींद आती है, क्योंकि थक जाता हूँ पूरा, हाँ। ब्रेन थक जाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए। तो मैंने कई कहा बार तो मुझे ये हुआ है कि मैंने रात में उठ के टीवी चलाया है, दूसरे अच्छा। कमरे में जाके, मतलब जब एयरपोर्ट था तो जाके टीवी चलाया है, उसको देख रहा हूँ, देखते तो मैं कब सो रहा हूँ। ये होता है कि जो लोग एक्चुअल में क्या है, जो लोग लीड करते हैं, जो लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं, जो लोग वाकई में हार्ड वर्कर हैं, ठीक है, और जिनके मतलब कहते नहीं ना कि यार मुझे उत्साह अधिक है ना, एंथुसियाज्म ज़्यादा है, ठीक है, और करना ही, मैंने ही करना है, मेरे सर पर है, और मैं नहीं करूँगा तो फिर यार कुछ सबको कैसे हो। तो ऐसे व्यक्ति ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें आपके लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए नॉर्मल है, ठीक है। तो आप ये एबनॉर्मल ना समझें, इस तरह के बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है, जो लोग ऐसे इस तरह से काम करने वाले होते हैं और करते हैं तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है एक्चुअल में। उनसे जो लोग टिके हुए हैं वो बरगद के पेड़ की तरह होते हैं, उनसे जो टिक जाएगा वो सेफ रहेगा, ये बड़ी बात बता रहा हूँ, ठीक है। आपसे जो भी लोग कनेक्ट होंगे, मैं आपके लिए अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, जो भी लोग आपसे कनेक्ट रहेंगे वो निश्चित होकर होल्ड कर देंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये अच्छा नेचर है, गुड नेचर है। भगवान आपको, परमात्मा आपको ऐसी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और ऐसे आप निरंतर कार्य करते रहिए। आइए, तो इस तरह से आपने अर्जुन ने लेनी है, और अर्जुन का जो छाल का पाउडर बताया
वो आपने दूध के साथ लेना है। और ये मैं तो दूध की जो दूध छाल में डालकर ले रहे हैं, चाय जो बना रहे हैं, यही पी लीजिए। अगर अर्जुनेस्ट नहीं पी पा रहे हैं तो ये पी लीजिए, और दोनों ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको हार्ट की डिसीज जल्दी नहीं होगी, ठीक है। और जैसे है बीपी वगैरह प्रॉब्लम, तो वो नमक निकाल देगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ ही है मेरा, मतलब मैं समझता हूँ लेवल बॉर्डर लेवल से थोड़ा और ऊपर ही होगा। मैं वही कह रहा हूँ, तो इसके लिए आपने देखिए, हमें एक एक चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी और एक एक रोग पर पहले काम करेंगे, तब काम चलेगा। आप सोचो कि मैं सारी चीज़ें एक बार में कवर कर लूँ एज अ डॉक्टर या एज अ एगोचार्य, तो फिर मुश्किल होगा, ठीक है। तो प्रयास कीजिएगा, आप भी थोड़ा सा सब कॉपरेट कीजिए, तभी काम चलेगा, ठीक है। चलिए, और टाइम बहुत, नहीं करना पड़ेगा। डाइजेशन तेज करने की डाइजेशन बहुत स्लो लगता है। बदक्रास वही क्या आसन बता रहे हो? आसन, नहीं आसन भी दवाई में, अच्छा, आसन औषध, तो रोज नहीं कर सकते ना, कभी अब आलसी इतने हैं हाँ। कि अब भाई लेट हो जाते हैं। आज जैसे आगे में 6:30 बजे सो को उठाकर फोन करा, देखिए, औषधि आपको बदल बदल के देनी पड़ती हैं, छोटी चीज़ें एक सी नहीं होती कभी। एक सिरप आता है त्रिगुणासव, वैद्यनाथ का आता है, ठीक है। उसको आप 4 चम्मच लीजिएगा, ठीक है, और चुटकी भर नमक डाल लीजिए, आपको बहुत अच्छा देगा। भोजन के बाद लेना है 4 चम्मच वो, और आधा कप पानी, गर्म पानी, इसको आप सुबह शाम लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। एक बार हम गए थे दिखाने शेरवान में, तो हमारे वो छोटी वो शेरवान में वैद्य है ना, वो बहुत ओल्ड एज है, तो हमारे मित्र में लेके गए डायबिटीज में, चलो हम भी चल रहे हैं, ठीक है, चलने हुआ, ठीक है। तो वो उन्होंने डल छोटी, तो वो जो कि पुराने रहते हैं, तो बोले कि अरे आपको कोई रोग नहीं है, आपको लीवर में ऐसे बोले। और उन्होंने मुझे कोई खास दवाई दी, वो पाउडर दे दिया, मुझे प्रमेय है, आपको मधुमेह ने बोला प्रमेय। हाँ। मैं चलो, तो मुझे कुछ खास उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, अच्छा, तो मैंने वो भी पाउडर ठीक कर लिया। अच्छा, उस टाइम में ये सर कपाल बोल लग गया था लॉकडाउन, हाँ, काफ़ी टाइम लगेगा, डेली कपाल आते रहता था, ठीक है। कम से कम 12 घंटे। तो उससे एक बार क्या हुआ कि मैं जो है अचानक से शुगर डाउन, तो हो सकता है वो रिवर्सिबल होने की कगार पे हो, क्योंकि हम खाना ही वही उस समय खीरा भी बहुत खाए थे, साग बहुत खाते थे, अच्छा, तो खीरा और बढ़िया आता था। अच्छा, तो सब लोग बैठ के 1.5 किलो खीरा खाया जाते थे, अच्छा। तो सलाद में कटता था, खाया जाते थे, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा ऑयली भी खाते थे। हाँ, तो थोड़ा सा फायदा भी लगा उस समय। शुगर के लिए मैं आपको डाइट चार्ट बना दूंगा, ठीक है, ऐसा कर दूंगा मैं, ठीक है। डाइट चार्ट ऐसा होना चाहिए जो आप एक टाइम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद पॉसिबल नहीं होता, बैंक चले गए तो बैंक के सामने है। चलिए, बाकी चने तो मैंने बताया हुआ, बाकी मैं प्रयास करूंगा, आपको केवल शुगर के हिसाब से डाइट चार्ट दे दूंगा आपको। बाकी सब चीज़ें अब आपने बताई नहीं, तो फिर मुझे यही मैंने आज, मुझे ये सच्ची याद आई, मुझे फ्री नहीं हुआ, अच्छा। मैंने आपको बताया। अच्छा, संडे से फ्री, हाँ, मेंटली जो है रेस्ट मिल गया है, हाँ, ये अच्छी बात। ये इंडाइजेशन की दिक्कत ज़्यादा है, इसी वजह से कोई बात नहीं, अभी वो ले लीजिएगा आप, ठीक है। बाकी तो औषधियाँ बहुत सारी हैं, आपको यहाँ से मैं काढ़ा दे दूंगा ये, ठीक है। काढ़ा लीजिएगा आप, तो काढ़ा बहुत लाभ देने वाला होता है, और एक सिरप दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ से एक चीज़, शुगर में कितनी शुगर रहती है? मैं तो नापता नहीं, मैं छोड़ दिया नापना। नहीं, उससे इतनी से कोई दिक्कत नहीं है, कभी 165, कभी 175। नहीं, इतने से कोई एक सिरप से, की बात कर रहा हूँ। सिरप से दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर दिक्कत लगे तो फिर उस दिन कुछ दिन बंद कर देना, और ज़्यादा बड़ा मतलब पहले कोई, ये ले लें, और ये, हाँ, और ये तो साथ, लेना ही लेना। हाँ, ये तो लेना है, ठीक है। अब आप शुगर में देख लीजिए, शुगर में अगर आपको शुगर दिक्कत कर रहा है, सिरप क्योंकि मीठा होता है, ठीक है, आप लेकर देख लीजिए। अगर शुगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो फिर आपको अर्जुन की छाल का पाउडर लेना पड़ेगा, जैसे जो मैंने दूध वाली चाय बताई है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी का जो है इसके लिए काढ़ा चला देंगे फिर पेट के लिए, ठीक है। पहले काढ़ा देना, हाँ, काढ़ा दे देंगे, नहीं हमारा सही है, मतलब सबसे कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें ऐसा फील होता है। हाँ, कोई बात थोड़ा जो चीज लेवर स्ट्रॉन्ग करता हो, नहीं। हाँ, तो वो चीज। और कॉन्स्टिपेशन कब से रह रहा है? कॉन्स्टिपेशन मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादा हो गया, रहता पहले भी था, बट अब ज़्यादा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपको, एक तो सेटिंग वाली जॉब हो गई है, हाँ, मैं अच्छा, सीट से नहीं उठ पाता, जैसे गए लंच करने गए, आके फिर बैठ जाना, हाँ। क्योंकि वो लोग भीड़ लगी रहती है, तो उसी टाइम लोग जरूर आते हैं। एक्चुअली क्या हो, जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, सबसे ज़्यादा वही परेशान होता है। और ज़्यादातर आप बैंक में देखोगे, अब काम करने वाले बहुत मुश्किल से
मिसबिहेव और ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने में आई हैं। और लॉकडाउन के बाद चीज़ें सुधरी हैं, जब से ऑनलाइन सिस्टम हो गया है तब से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। रिलीफ मिला। हाँ, मतलब कस्टमर को भी और आप बैंक वालों को भी। खैर जो लोग देखिए, हमारे पास 2 मैनेजर थे लगातार, एक नाम याद नहीं आ रहा तो मुझे दोनों के, तो वो लोग भी लगातार काम कर रहे हैं 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक, और वहाँ से बैंक से आ रहे हैं। मैनेजर वगैरह की हालत खराब कर रखे, हाँ। इतने अनरियलिस्टिक दे रखे हैं, और वो चूंकि सभी लोग पहले नहीं था इतना। नहीं, तो वो स्ट्रेस के कगार पे, किसी हर किसी कोई ना कोई बीमारी है। आदमी वही सुखी जो रात को दारू पी रहा है। आपको नहीं, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा आदमी वही सुखी जो रात को दारू पी रहा है, चाहे बैंक में बैठ के पी ले, अच्छा चाहे घर जाके पी ले, या रास्ते में पी ले, वो सुखी है। कारण क्या है, किसी ने कुछ कहा होगा, ठीक है भाड़ में गया, फिर उसको अधिकारी पर दारू पीने वाला मिल जाता है तो और अच्छा रहता है उसके लिए। देखिए मैम, आपको ईमानदारी से उसमें बताऊं, रीजन क्या है कि अगर आदमी ज़्यादा ईमानदार होगा ना, हाँ। ऊपर के लेवल पे, जो हर चीज़ को सीरियसली लेगा, तो उसकी ज़िंदगी नहीं है। आपने सुने हो सुसाइड केस मैनेजर वगैरह, नहीं बिल्कुल ठीक बात वो है। इसीलिए कर लेते हैं, हाँ, रिजाइन दे रहे हैं, प्रेशर हो जाता है। बिल्कुल बहुत अभी ज़्यादा। एक केस था एक लड़की का जो पंजाब में से उसने रिजाइन कर दिया था, तो सोशल मीडिया बड़ा वायरल हाँ हुआ। हाँ हाँ। उसने कहा जीवन ही, तो वो ये जो चीज़ें हैं ना, स्ट्रेस वाली, नहीं, मैं वही बताया, जो हमने सरस्वती बनाई ना, बहुत तेज़ी से काम करती है। और अगर आप किसी को स्ट्रेस हो तो उसको देकर देख लीजिए आप, केवल 1 ड्रॉप, ठीक है, और 4-4 बूंदें लेनी है, युवा मैं आपको दूंगा, और आप देखिएगा उसके बहुत अच्छे तो रिजल्ट। रात को पीने नहीं रहेगी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नींद, ऐसा नहीं, तो आप उसको बस केवल जैसे आपने बताया ना कि हम ड्रिंक ले लेते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से लेना है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे अब जैसे वहाँ जो दारू पी रहा है वो क्यों सुखी है, वो माइंड से रिलैक्स फील करना लगेगा। दिन भर कुछ भी आपकी जो बॉडरेशन है, मैं आपको बता दूँ, जो इरिटेशन हो रहा है, मैंने अभी उस दिन भी बताया था, आप लोग थे शायद, तो पारुल बहन जी वगैरह भी थी, तो मैंने बताया था, सभी लोग थे उस समय, तो मैंने ये कहा था कि आप जैसे पर्टिकुलर किसी चीज़ से पिन कर रहा है, कोई चीज़ लगातार माइंड कर रहा है, अब वो हमें इग्नोर कैसे करें, अब बार बार वो चीज़ सामने आ रही है, इग्नोर कैसे करें, तो वो इग्नोरेशन आपके जो माइंड है वो डेवलप करना प्रारंभ कर देता है। एक काम ये करता है। दूसरा, जो रन कर रही है लगातार चीज़ें कंटिन्यूसली, वो सारी रिमूव कर देता है। इसीलिए जब माइंड रिलैक्स होगा तो नींद आएगी, माइंड रिलैक्स होगा तो माइग्रेन नहीं होगा, ठीक है, तो माइंड रिलैक्स होगा, सब कुछ आपको, फिर आप हैप्पी होना शुरू कर दोगे, और माइंड रिलैक्स होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होगा आपको, ठीक है। स्ट्रेस सभी रोगों की एक रोग जड़ है, आप ये समझ लीजिए। तो आपका स्ट्रेस अगर सारे रोग हैं, आते ही से आपने क्या कहा आज, अभी आपने सबसे पहले ये कहा, अभी जो अभी पहले आपका वर्ड था कि आज तो मैं फ्री हूँ, आराम से सब चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? बिकॉज आपको दिन भर फिजिकली रूप से भी और मेंटली रूप से भी आप लोड नहीं आएगा यहाँ पर भी, ना शरीर पर ना मन पे। यहाँ से पता है आपको, मॉर्निंग में उठते ही पता है आपको, ठीक है, ब्रेन को पता है। और वहाँ क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली ही रिलीफ महसूस करोगे दिन भर। ये वो काम, हमें देखिए हेल्प तो चाहिए कभी कभी किसी चीज़ की, तो वो सब्स्टिट्यूट का काम करेगा और हेल्प करेगा। सत्र का समापन कर रहे हैं, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है। कैसे लोग खोजे, हमारे यहाँ वो लेडी थी, और उसका क्या था कि मीटिंग लगी, तो ऑनलाइन जब मीटिंग पर पहले तो वहाँ बुलाते थे, अब क्या ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुई लॉकडाउन के बाद से, तो वो क्या करेंगे, मोबाइल को चला देंगे, दूर रख देंगे, बोले बोलते रहो, फिर बोलेगा अरे नेहा यस सर हाँ हाँ सर यस बोल चल बोलने तो चालू करो, तो वो आदमी सही है। नहीं, ठीक बात है, ये तो बिल्कुल देखिए ठीक है। सर्वाइवल हर जगह सीखना पड़ता है, सर्वाइवल बहुत जरूरी है। प्रेशर तो सब जगह है। प्रेशर बहुत ज्यादा कर रखा है ना लोगों ने, वरना इतना ज्यादा इतनी बेहतर। हमारे भांजा बताता है कि मामा बहुत प्रेशर रहता है, मालूम पड़ा टारगेट जितने ऊपर जा रहे हो उतना प्रेशर बढ़ता चला जाता है। टारगेट आप रियलिस्टिक हो ना, अब आपके यहाँ पोटेंशियल एक का आप करो नहीं 10 करके दो, व्यक्ति कहाँ से करके देगा? एक का पोटेंशियल है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा कर सकता है। अच्छा, आप फिर लोगों को फिर लगा नहीं रहे हो, नए लोगों को भी नहीं लगा रहे हो? नहीं बात ये है। हमारे यहाँ जैसे मैं जिस बैंक में बोले आप घाटे में जल्दी, हाँ। मैं हूँ एक ब्रांच मैनेजर, हाँ, और कोई है नहीं, आप बताइए। स्टाफ नहीं रहा इसमें पहले बहुत। मैं तो रहना ही हूँ ना, तो वहाँ एक मैं हूँ एक ब्रांच मैनेजर, अब बताइए दोनों लोग कितना 120 तरीके का काम होता है। सही बोल। अब वो 120 तरीके काम होता है, मुझे आते ही ना हो, कभी कभी बम फट जाता है, ये काम करो, मुझे पता ही नहीं कैसे करना है। हाँ, हर काम नहीं करता ना,
तो वो भी करना पड़ता है। पूछो कहाँ से करना है, क्या करना है, कैसे करना है, करना है आपको ये। वो करना है। और कौन करे, कोई है ही नहीं। तो अब स्टाफ नहीं है, आप सब मैनेज कर रहे हो, अब उनको स्टाफ देना चाहिए वहाँ पे। ये आपके कम बैंक से में कम दिक्कत एक तो फील्ड है। ऑफिसर होना चाहिए, एक क्लरिकल स्टाफ होना चाहिए, एक गार्ड होना चाहिए, कम से कम आदमी बातें तो करता है। नहीं हाल स्कूलों का पहले तो अब ठीक था, मेरी पहले तो फिर ठीक था मेरी आपका। और ब्रांच मैनेजर की बात जो है, या तो दोपहर में खाना खाते हैं तो होती है, या शाम में होती है। हाँ सुबह में बस हम लोग आए, फटाफट बोले हाँ भैया रिपोर्टिंग करो, फोटो वोटो खींच के भेजो, हाँ। तो ठीक है कि हम आ गए साहब ब्रांच में। इतनी ज़्यादा मॉनिटरिंग है। अरे आप बायोमेट्रिक, अच्छा मॉनिटरिंग ज़्यादा हो गई है। मॉनिटरिंग बेवकूफ़ी मॉनिटरिंग है। ऊपर जो स्टाफ बैठा रखा है वो उसने बेवकूफ़ बना रखा है। अब आपने बायोमेट्रिक लगा दिया, बायोमेट्रिक का सिस्टम चल रहा हाँ। है, तो मेरे अलावा कोई खोल ही नहीं सकता। उसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर आ गया, फलाने की इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे कंप्यूटर खुल गया, तो हम प्रेजेंट है। हाँ उसका ना फोटो खींच के साथ मीटिंग कर रहे हैं हम लोग, उसका क्या कोई औचित्य नहीं है ना। अब आदमी स्ट्रेस भी होना चाहिए, उस पर इतना प्रेशर करता है इतना प्रेशर है ना। अब वहीं सरकारी विभाग में जाओ, कोई बाबू देखा टाइम पाते हुए, बैंक वाला टाइम पे पहुंचता है, फट उसी टाइम काम शुरू हो जाता है सुबह 6 बजे। इसीलिए उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया हमारे ऊपर से नहीं, प्रेशर है, फिर प्राइवेट customer को कैसा- सेक्टर में भी है, और जो गवर्नमेंट में अच्छे जहाँ जो लोग काम करने वाले हैं, जैसे हमारे कज़न हैं जो मतलब नायब तहसीलदार हैं अमरोहा में, वो भी क्या कहते हैं 3 बजे अब चौकी इंचार्ज नहीं जा रहा है, वो जा रहे हैं ट्रक रोकने, बताओ क्या करोगे, उनको जाना पड़ रहा है और पूरा प्रेशर है उनके। इस मामले में हमारे वो बढ़िया है, सिर्फ अफसर में क्या करूं? लेते ही नहीं। चलिए शांति पाठ करते हैं और सत्र का समापन करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। तो आप सभी को पुनः आज योग दिवस, आज आयुर्वेद दिवस है। आज बैठ जा, मुंह धो देता हूँ। भजन चेक। आज मैं भी सुबह कपालभाति कर रहा दिवाली की था। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। तो तो 90-80 है ना। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। अरे साहब इसकी क्या जरूरत थी ना। अरे। अरे साहब तो- बहुत बहुत धन्यवाद। कपालभाति जब मैं कर रहा था ना, तो उससे कपालभाति भी कर रहा था अच्छा इनिशियली। स्ट्रोक जैसा कर रहा था, निकल रहा था, जब करता रहा तो लास्ट में आके ठीक हुआ। पीठ में ना भरा हुआ था। वैसे सही है जी वाला जी। ये मैं बनाता ना सब में बैठ जाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं, वो तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत। साइटिका की प्रॉब्लम नहीं है ना, अच्छा, तो थोड़ी दिक्कत रहती है बस वो। अभी भी दिक्कत है क्या सेट की? हल्की है। मैं अगर हल्की है तो फिर मेडिसिन में जल्दी से कवर हो जाएगा। मेजर प्रॉब्लम बहुत हुई थी। बीच में तो ये बिस्तर अब पड़ गए थे। आज मुझे लग रहा है आज आपका माइंड ज्यादा फ्री है, सब चीजें आप धीरे धीरे बता रहे ज्यादा हो। नहीं है ना। इंडाइशन, सैटिका है ना, पहले जो है कॉन्स्टिपेशन, 2-2.5 साल पहले क्या हुआ था? इंसोमिनिया, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर घूम रहे हो तो। 2-2.5 साल पहले क्या हुआ था, मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत थी साइटिका की। हाँ थी तो पहले से ही, तो मैं जो है बिल्कुल लेट गया था बिस्तर पे, हाँ और वो 8-10 दिन हुआ ही ठीक है। फिर उसके बाद वो कराई थी, वो मसाज वगैरह करने आती है ना घर पे, फिजियोथेरेपिस्ट। उससे मैं ठीक हुआ। अच्छा फिर मैंने बाबा रामदेव को वीडियो देखी, अच्छा और फिर मैं डेली वही लगाता था, 50 मिनट लगते करता था योग, हाँ 50 मिनट आसन लगाता था, हाँ। और मैंने वो कंटिन्यूस 2 महीने, उससे मुझे बिल्कुल आराम मिल गया। शलभासन अब किया? मैं पिछले 2-2.5 साल से बाइक सब अच्छा, पहले दिक्कत हो रही? बाइक नहीं चला सकता, दिक्कत होती। पूरी यहाँ से खिंचती है ना, गाड़ी भी चलाने में दिक्कत होगी उसको। अब कुछ दिक्कत नहीं है। अब मैं जमीन पे सोता हूँ, अच्छा, मैं नहीं सोता उस पे, बेड पे नहीं सोता, बहुत अच्छी, जमीन पे सोता हूँ मैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि जमीन पे सोता हूँ तभी मुझे नींद आती है। नींद नहीं आती। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। सोने का फायदा मिलता है। बहुत फायदा, माइंड को, पूरे शरीर को लाभ मिलता है, लेकिन लोगों ने छोड़ दिए हैं, क्या किया जाए। तो आप सभी को पुनः धनतेरस, दिवाली, नरक चौदस, बड़ी दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, और कभी धन की कमी ना हो, कभी अर्थ की कमी ना हो, कोई रोग ना आए, कोई दोष नहीं आए,
आप सभी लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, एक दूसरे से प्यार कीजिएगा, प्रेम कीजिएगा और तारीफ़ कीजिएगा। आप लोग नहीं करते हैं, कोई गिफ्ट दे, उपहार दे, छोटा सा ही, आप उसको ज़रूर धन्यवाद दीजिए, सिर माथे लगाइएगा और मिठाइयाँ खिलाइएगा। दीप अवश्य जलाइएगा, जितने दीप उत्सव है तो प्रयास कीजिएगा, खुश होकर मनाइएगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। पुनः हमें दीजिए आज्ञा। ओम शांति। इनके लिए तो वेदो और बड़ी सही है।